नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चाणक्य नीति के इस 5वें सेशन में। हमने पहले के 4 सेशन में बात करी है कि सेल्फ नॉलेज, खुद को कैसे जानना है। दूसरे सेशन में बात करी थी हमने कि गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आना है। तीसरी बात हमने की थी कि कैसे हमें अपने फेलियर को कैसे कॉन्कर करना है। चौथे सेशन में हमने बात की थी कि फियर ऑफ, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को कैसे डायरेक्शन देना है। आज हमारा 5वां सेशन है। इसमें हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ गुड हैबिट्स की। आदतें क्या होती हैं। एक अच्छी आदत हमारे जीवन को बना देती है और एक बुरी आदत हमारे जीवन को बिगाड़ देती है। तो अच्छी आदतों में क्या आता है, जैसे पढ़ाई करना, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपने माइंड एंड बॉडी को ट्रेन करना। और बुरी आदतों में क्या आता है, शराब पीना, सिगरेट पीना और भी बहुत सारी, जो मैं कहूँगा नहीं, आप तो समझ ही गए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पावर ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों की हमारे जीवन में क्या अहमियत है। और आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र में वो अच्छी आदतों को कैसे बताते हैं, आज हम उन पर बात करने वाले हैं। तो आचार्य चाणक्य की आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, और मैं कहानियाँ आपको इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि कहानियों में कई बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए होते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ सीखने लायक उसमें छुपा हुआ होता है। तो क्या आज आप कहानी सुनोगे? नहीं, आज मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं बताऊंगा आपको नियम कि आचार्य चाणक्य ने अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले प्रकरण में राजा के लिए क्या नियम बताए हैं और उन नियमों को हम कैसे अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं। तो करते हैं आज के पहले नियम की बात। तो पहला नियम है सुबह जल्दी उठना। क्या कहा आपने? सुबह जल्दी उठना। आज की जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। कहते हैं अरे आपने क्या कह दिया, सुबह जल्दी उठना, ये मत कहिए। लेकिन जी हाँ दोस्तों, सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि जब दुनिया सो रही होती है तो उस समय आप जाग रहे होते हो और उस समय आपको करने के लिए बहुत कुछ होता है। आप कुछ सोच सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ पढ़ सकते हो, आप जो भी करना चाहते हो उस समय पे कर सकते हो। लेकिन जब दुनिया उठ जाती है तो फिर आपका भागना शुरू हो जाता है। समाज के साथ, दुनिया के साथ आपकी रेस लग जाती है। फिर आपको समय नहीं मिलता अपने बारे में विचार करने का, कुछ नया पढ़ने का, कुछ नया सीखने का। फिर आप रोजमर्रा की तरह आप अपने कामों में लग जाते हो। तो आचार्य चाणक्य ने राजा के लिए क्या नियम बताया है अपने अर्थशास्त्र के पहले प्रकरण में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा को रात में 9 बजे सो जाना चाहिए। अब उठने के लिए जो उन्होंने समय बताया है, मैं उसे दिन कहूँ या रात, वो आप डिसाइड कर लीजिए। उठने का समय बताया है कि 1:30 पे राजा को उठ जाना चाहिए और उसको अपने राजपाट के सारे कार्य करने चाहिए। लेकिन आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा कि 1:30 पे तो राजा उठे, वो दोपहर में भी अपने काम काज को पूरा करके 2 घंटे की नींद ले सकता है। वो टाइमिंग क्या है? दोपहर के 1 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक तो आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो एक मनुष्य के लिए औसतन 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन हम आलस में 7-8 घंटे, 10 घंटे सोने में बिता देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो आप कोशिश करिए कि आप अगर 8 बजे उठते हो तो आप आधा घंटा पहले उठ जाओ। आप 7:30 बजे उठ जाओ। अगर आप 7:30 बजे उठते हो तो आप उससे आधा घंटा पहले उठ जाओ, यानी 7 बजे उठ जाओ। इस तरह करते 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 आप 4 बजे तक ले आइए और आप 6 घंटे की नींद ध्यान रहे कि पूरी करना है, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 घंटे की नींद बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड हैबिट के बारे में। वो है स्व अध्याय करना, किताबें पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दूसरी हैबिट है स्व अध्याय करना, यानी किताबों को पढ़ना। किताबें पढ़ने से क्या होता है, हमारा ब्रेन ट्रेन होता है, हमारे ब्रेन को नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है,
अपने जीवन को कैसे जीना है हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। आप संत साहित्य, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, लाओ त्से के सूत्र, ये सब भी आप पढ़ सकते हैं। इससे आपके जीवन को दिशा और दशा दोनों तय करने में मदद मिलेगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई करते ही करते हैं, हम अब भी पढ़ाई करें। तो ये वो पढ़ाई नहीं है। वो आपने जो पढ़ाई करी वो जॉब पर्पस से करी कि आपको डिग्री हासिल करनी है, डिग्री हासिल करने के बाद आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद आपको सरकारी नौकरी लेनी है, आपको अधिकारी बनना है, वो उस तरह की पढ़ाई है। लेकिन यहाँ पे आचार्य चाणक्य जिस तरह के 100 अध्याय की बात कर रहे हैं, जिन किताबों की बात कर रहे हैं, वो है आपके जीवन को बनाने वाली, सफलता के मार्ग पर ले जाने वाली पुस्तकों के बारे में बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य अपने पहले प्रकरण में अर्थशास्त्र के। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके पास समय नहीं है कि आप नॉवेल्स को रीड कर सकें या फिर उनको पढ़ सकें, तो आप 1 घंटा निकाल लीजिए। अगर 1 घंटा भी नहीं होता तो आप आधा घंटा निकाल लीजिए। अगर आधा घंटा भी नहीं है तो आप 15 मिनट निकाल लीजिए। अगर 15 मिनट भी नहीं है तो आप 10 मिनट तो एग्जैक्ट आप निकाल ही सकते हो खुद को देने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए। तो ये है पढ़ने की आदत। पढ़ने से क्या होता है, आपकी रीडिंग हैबिट इम्प्रूव होती है, आपको नॉलेज मिलता है, आप अपने जीवन को कैसे सफलता पे ले जा सकते हैं, कैसे दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज बढ़ती है और आपका नॉलेज भी बढ़ता जाता है। आप बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है जो कि दिखने पर ही पता चल जाता है कि आप कितने ज्ञानवान हैं। आचार्य चाणक्य राजा को पढ़ने की सलाह देते हैं कि एक राजा बन गया हो तो उसे भी स्वाध्याय करना चाहिए डेली समय निकाल कर। तो स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्वाध्याय को इतनी इम्पोर्टेंस दी है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ भगवद गीता पढ़ लीजिए। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, इसे तो मैं कहता हूँ विश्व ग्रंथ होना चाहिए, पूरे संसार का विश्व ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारी बातें बताई गई हैं श्री कृष्ण के द्वारा कि कैसे एक इंसान कारागृह में पैदा होकर द्वारकाधीश बनने तक की यात्रा तय कर सकता है, वो अपने जीवन को कैसे सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। खैर हम भगवद गीता पर भी बात करेंगे, अभी तो हम चाणक्य नीति पे बात कर रहे हैं। तो आचार्य चाणक्य इन 2 आदतों को बताते हैं कि एक इंसान को इन 2 आदतों को शुरुआत में अपने जहन में लाना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहला है सुबह जल्दी उठना, दूसरा है स्व अध्याय करना। अब तीसरी आदत जो है बहुत ही खराब आदत है, अपने आलस्य को कैसे दूर करें। हम इसे अगले सेशन में बात करेंगे कि अपने आलस्य को कैसे दूर करें, इसको हम 6ठे सेशन में बात करेंगे। लेकिन इंग्लिश में कहा गया है कि इज़ इट रूल और इज़ इट एक्सेप्शन। अगर आप आज की दुनिया में क्या है कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो वेब सीरीज़ देखने में अपनी 1 बजा देते हैं, 3 बजा देते हैं, या फिर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो उसमें 3 बज जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये आदत है आपकी तो इसे आपको हटाना है। अगर ये एक्सेप्शन है कि कभी कभी आप लेट नाइट सोते हो तो वो चलता है, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्व अध्याय करना है, अपने लिए समय निकालना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, सफलता के नए शिखर को छूना है। जैसे श्री कृष्ण ने कारागृह में पैदा होकर, एक गरीब परिवार में पैदा होकर द्वारकाधीश बनने तक की जो यात्रा तय की है, वैसे ही हमें भी अपनी यात्रा को ऊंचे मुकाम पर लेकर जाना है। आप ये मत कहिए कि श्री कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने ऐसा कर लीजिए, नहीं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत करा, कारागृह में पैदा हुए, गरीब परिवार में पले बढ़े, गाय चराई और उसके बावजूद उन्होंने द्वारकाधीश बनने तक का सफ़र तय किया। हम ये सब बातें भगवद गीता पर जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप 2 आदतों को अपने अमल में लाइए। पहला सुबह जल्दी उठना, दूसरा स्वाध्याय करना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, संत साहित्य पढ़ना। तो आज के सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मेरे पहले के सभी सेशन को प्यार देने के लिए और सराहना देने के लिए और उसे देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने आलस्य को कैसे ख़त्म करना है, आलस्य को अपनी ज़िंदगी से कैसे भगाना है। मिलते हैं अगले सेशन में।